बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने लगभग 1,37,000 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष को पराजित किया है। लेकिन दुर्गापुर शहर में तृणमूल कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। दुर्गापुर नगर निगम के 43 वार्डों में सिर्फ 10 वार्डों में तृणमूल कांग्रेस आगे है, जबकि 33 वार्डों में बीजेपी को वोटों की लीड मिली है। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने लगभग 1,37,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष को पराजित किया है। कीर्ति आजाद को बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 7 में से 6 विधानसभा क्षेत्र में वोटों की लीड मिली है। लेकिन दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस वोटों के मामले में पीछे रह गया। इस बार भी बीजेपी को यहां से लगभग 11,682 वोटों की लीड मिली है। यही वजह है कि दुर्गापुर शहर को लेकर तृणमूल कांग्रेस चिंतित नजर आ रही है। इस बार के चुनाव नतीजों के मुताबिक दुर्गापुर नगर निगम के 43 वार्डों में से सिर्फ 10 वार्डों में ही तृणमूल कांग्रेस आगे है, जबकि बाकी 33 वार्डों में बीजेपी को वोटों की लीड मिली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि दुर्गापुर नगर निगम क्षेत्र में 43 वार्डों से बीजेपी कुल 13,054 वोटों से आगे है। दुर्गापुर नगर निगम के बोर्ड पर कब्जा बरकरार रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस को कम से कम 22 वार्ड जीतने की जरूरत है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा और नगर निगम चुनाव का संदर्भ अलग है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दुर्गापुर नगर निगम इलाके में लोकसभा चुनाव के नतीजे तृणमूल के लिए बहुत आशाजनक नहीं है। दुर्गापुर नगर निगम इलाके में बीजेपी को 45.23% वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 41.45% वोट प्राप्त हुए हैं। सीपीएम को 9.96% वोट मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 27 वार्डों में से तृणमूल सिर्फ 6 वार्डों में लीड प्राप्त कर सकी है, जबकि दुर्गापुर पूर्व के 16 वार्डों में से तृणमूल केवल 4 वार्डों में आगे है। दुर्गापुर नगर निगम के 1, 2, 3, 12, 14, 23, 25, 31, 35 और 41 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस को वोटों की बढ़त हासिल हुई है। दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल 5 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया था। तब से दुर्गापुर नगर निगम का दायित्व 5 सदस्यीय प्रशासक मंडल के हाथों में है। तब से अब तक करीब 1 साल 9 महीने बीत चुके हैं। अभी दुर्गापुर नगर निगम चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। विपक्षी पार्टियों ने कई बार जल्द चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन दुर्गापुर नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। विपक्षी राजनीति दल हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि वर्ष 2017 के दुर्गापुर नगर निगम चुनाव में हिंसा का माहौल बनाकर तृणमूल ने 43 वार्डों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि तृणमूल ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा था। बीजेपी को दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 49,511 वोटों और दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से 26,591 वोटों की बढ़त मिली थी। इनमें दुर्गापुर पश्चिम में 27 और दुर्गापुर पूर्व में शहर के बाकी 16 वार्ड शामिल थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 और 3 BHK फ्लैट्स। श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 और 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।